को जपता हुआ निकल पड़ा। और महाराज आगे जैसे सुदामा जा रहा है भजन करता हुआ, चुपचाप नहीं जा रहा। कैसे? देखो हम आप लोग भी कहीं पर भी भगवान की कथा हो ना, तो आप कभी पहाड़ में बिलासपुर साइड आना है ना, तो वहां पर माता बहनें जब आती है तो चुप नहीं आती, मंगल गीत गाती हुई आती है। बोलो राधे राधे हैं। पर ये नहीं कि कथा लग गई तब गीत गाने आना, पहले गाती है, जब कथा शुरू हो गई तो चुपचाप आके फिर बैठ जाती है। ऐसा करना चाहिए, अच्छा लगता है। भगवान के द्वार पे जाओ तो चुपचाप मत, जैसे जाते हैं ना माता के मंदिर में तो जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ दाजा, फिर पता ही नहीं लगता पौड़ियां कैसे चढ़ गए, क्योंकि चढ़ाने वाली तो मेरी मैया है। बोलो राधे 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 राधे। ज्यादा क्या कहें महाराज। अब भगवान जा रहे वट वृक्ष के नीचे सो गए, विचार किया पता नहीं कितने दूर द्वारिका होगी, अभी पहुंचूगा कि नहीं। भगवान जान गए सुदामा आ तो गया, पर ऐसा ना हो यहाँ से रास्ते से मुड़ के ना चला जाए। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ को भेजा। गरुड़ को, वो गरुड़ जाना जो मेरा मित्र मेरा सखा सुदामा आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, अरे उसको इस तरीके से उठाना कि पता ही ना लगे। बोलो राधे राधे। क्या नहीं लगे? पता ना लगे। सजनों, सुदामा सोया तो वट वृक्ष के नीचे था। जब सुबह आंख खुली ना तो देखा क्या, सोने के महल खड़े हैं चारों ओर, लोगों की चहल पहल है, बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल के लोग जा रहे। सुदामा हक्का बक्का रह गया। बोले मैं सोया हुआ सपन देख रहा हूँ कि जागता हूँ। बोलो राधे राधे। क्या देख रहा है? तो सपने पे तो नहीं हूँ। बोले नहीं सपने में तो हूँ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। कौन होगा? आते जाते राहगीरों को पूछा, भाई इस नगर का नाम क्या है? बोले महाराज आप पहली बार आए हो। बोले हाँ भैया पहली बार आया हूँ। बोले महाराज ये तो द्वारिका है, द्वारिका। बोले बाबा आपको कहाँ जाना? बोले जाना तो मुझे भी द्वारिका में ही था। बाबा जिसके यहाँ रिश्तेदारी है किसी के? लोगों ने पूछा। बोले हाँ हाँ भैया रिश्तेदारी तो नहीं, पर मेरा बचपन का मित्र, मेरा सहपाठी, मेरा क्लास फेलो, मेरा जिगरी यार, मेरा मित्र आज द्वारिका में रहता है। अरे नाम क्या है उनका? बोले उनका नाम है कृष्ण। और इनको सुदामा तो सीधा कृष्ण बोल पड़ा। जो व्यक्ति था वो कहने लगा महाराज दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? कौन कृष्ण? बोले जो पहले गोकुल में वृंदावन मथुरा में रहता था। अरे फिर उनका नाम ऐसे ले रहे हो? अरे वो तो द्वारिका के आज राजा है, द्वारिकाधीश है, उनके नाम को कोई ऐसे लेता है? बोले वो तो श्री श्री 1008 महाप्रभु द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, ऐसे कहो महाराज। बोले भाई अलंकार तो तुम ही लगा सकते हो, मेरा तो नहीं। अच्छा बताओ उनका महल कहाँ जैसे रहते हैं वो? बस ये तो पहुंचे हमारा द्वार के बाहर, तो ये जो दो द्वारपाल है ना, बस यही तो कृष्ण। जैसे सुदामा ने आज कृष्ण भगवान की द्वारिका को देखा और महल को देखा ना साहब, सुनो शिक्षा हुआ सुदामा, रूह खुश हो गई। आहा मेरे मित्र का इतना सुंदर महल, सोने का महल है। आहा रूह गदगद हो गई। धन्य है अरे कन्हैया, तू बहुत धन्य है। जला नहीं हम आप लोगों की तरह, अब तो जलते हैं, वो इतना बड़ा बना दिया। खुश हो गया। अरे चलो कोई ना कोई मित्र तो हमारा गया। विचार करने लगा, अरे इतनी बड़ी सोने की द्वारिका में रहने वाला कृष्ण अब पढ़ता था मेरे साथ, इतनी बड़ी द्वारिका में रहना, क्या पता पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। चलो एक बार इन द्वारपालों को पूछ लेता हूँ। बुरा मत मानना मेरे भाई और बहनों। जैसे द्वार पर गया, लोगों ने नाटकों में आज बताया कि सुदामा को धक्के दिए। अरे मेरे भगवान के द्वार पर रहने वाले द्वारपाल कभी ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते हैं। मेरे भगवान ने तो स्वयं समझाया था, कोई संत ब्राह्मण मेरे से मिलने के लिए आए तो उनको रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं, उनके लिए तो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। जाकर के कहा भैया मुझे कृष्ण से मिलना है। कहा महाराज आप? महाराज मैं बचपन का मित्र हूँ उनका, नाम मेरा सुदामा है और बड़ी दूर से मिलने के लिए आया। बोले महाराज ब्राह्मण को तो मिलने की कोई मनाही नहीं है। तो इस समय भगवान जी का थोड़ी देर पहले भोजन कर रहे थे, पता नहीं हम पता करके आते कि भोजन कर लिया कि नहीं। आप रुको, ध्यान देना मेरी माता बहनों। द्वारपाल घर के अंदर जा रहा है और सुदामा द्वार पर खड़ा हाथ में माला लेकर के माला जप रहा है। क्यों जप रहा है? भगवान का भजन कर रहा है।
मन में पता क्या सोच रहा, पता नहीं मेरे को कृष्ण अंदर द्वारपाल जाके कहेगा कि सुदामा मित्र आया है, पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा, कहीं ऐसा ना हो मुकर गया कि मैं किसी सुदामा को नहीं जानता तो मेरी तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। इससे मन बना एक बार सुदामा का कि मैं तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, चलता हूँ, वापिस चला जाऊंगा। फिर मन में सोचने लगा बेइज्जती हो जाएगी तो बेइज्जती अपनों में, यहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं तो बेइज्जती 1000 बार हो, मुझे क्या देना, महाराज जाऊंगा नहीं, जब तक आएगा नहीं देखता हूँ। अंदर द्वारपाल गए और जाकर के भैया भगवान से कहने लगे महाराज द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। अभी ब्राह्मण कहा ही था, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एकदम से स्तब्ध हो गए। ब्राह्मण आया, हाँ महाराज बोले, सिर पर ना कोई वस्त्र है, एक लंगोटी हाथ में सोटी, सिर पे चोटी, कंधे पे एक जनेऊ है महाराज, फटी फटी ब्याइयां है, बड़ा दुबला पतला शरीर। अच्छा ये तो बताओ कि उन्होंने अपना नाम क्या, नाम पूछा अपने नाम क्या है? बस महाराज जैसे नाम तो बोल पड़ा, हाँ महाराज उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। क्या बताया? बस सुदामा कहा ही बंधुओं, भगवान ने को कोई ध्यान नहीं रहा, एकदम से भगवान ने छलांग गद्दी पर से लगाई, मेरा मित्र सुदामा आया है। जैसे आज पता नहीं कौन आ गया, भागा भागा जाता है। लोग तो भगवान का नाम जपते हैं, पर धन्य है वो भगत जिनका नाम मेरे भगवान के मुखारविंद से आता है। आज मेरे भाई और बहनों, बस मेरा परमात्मा सुदामा सुदामा सुदामा, भगवान का मुकुट कहाँ गिरता है, कुंडल कहाँ गिरता है, पटका कहाँ गिरता है, पादुका कहाँ गिरती है, अपने शरीर का ध्यान नहीं, दौड़े दौड़े 1 ड्यूटी 2 ड्यूटी 6 ड्यूटियों को पार किया। बाहर खड़ा सुदामा दुबला पतला देखा भगवान कृष्ण ने, उनका रोग, सुदामा ने तो आंखें बंद की थी। और महाराज अपनी माला जप रहा, जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा तो चुप हो गए, बोल नहीं पाए, ना आओ देखा ना आओ। और भगवान ने सुदामा के चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़े ना सुदामा के, सुदामा को क्या पता कि कृष्ण आ गया है। सुदामा ने सोचा, हाँ बोले मेरे जैसा कोई और आ गया होगा मांगने वाला, और वो मेरे चरणों पे पड़ गया। सुदामा बंद आंखों में बोल पड़ा, अरे ओ भैया मेरे पैरों पर क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं किसी को कुछ देने के लायक नहीं हूँ। यदि प्रणाम करना है और कुछ लेना है तो द्वारिकाधीश कृष्ण के पैर पकड़ो। बोलो राधे राधे। जैसे सुदामा के शब्दों को भगवान ने श्रवण किया, साहब भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा तू कहता कि मैं देने के लायक नहीं, द्वारिकाधीश देता है। सच तो ये है कि महाराज आप जैसे ब्राह्मण जब मेरा जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से ही मैं भी कुछ देने में सामर्थ्य रखता हूँ। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। इसलिए बस सुदामा के पांव पर जैसे कृष्ण की आंखों के आंसू गिरे, सुदामा ने देखा अरे पांव गीले हो गए, कौन होगा ये। जैसे अब सुदामा ने आंखें खोली तो पैर पर किसी और को नहीं, कृष्ण को जैसे पाया। अब सुदामा से रहा नहीं गया, और सुदामा भी आज फूट फूट के रो पड़ा, कन्हैया के दोनों कंधों को सहारा लगाया और कहता है, अरे ओ कृष्ण कन्हैया तू तो बिल्कुल नहीं बदला, उठ जा रे उठ जा। मन में सोचता सुदामा जैसे रोज गुरुकुल में प्रणाम करता था, माथा टेकता, आज इतनी बड़ी द्वारिका का मालिक मुझ निर्धन के पैरों पे प्रणाम कर रहा है। उठ जा मेरे भाई बहन। भगवान को उठाया, भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछा, सुदामा को चलने नहीं दिया, कंधे पर बिठाया और सीधा ले गए जिस आसन पर कभी रुक्मिणी भी बैठने को तरसती थी, आज अपने परम स्नेही मित्र सुदामा को उसके ऊपर बिठाया। रुक्मिणी को इशारा किया, रुक्मिणी जाओ जल्दी से जल लाओ, पैर धोने हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, आज शिक्षा लेने ना मेरे परमात्मा से ब्राह्मणों के पैर अवश्य में धोने चाहिए। बोलो राधे राधे। माता पिता गुरुजनों के चरणों में देखिए जल तब तक जल है जब तक वो माता पिता गुरु भगवान के चरणों से नहीं लग जाता। जब वही जल माता पिता गुरु और भगवान के चरणों से लग जाता है तो वो चरण अमृत बन जाता है, अमृत बनता है।
जाओ देवी जल लाओ, आज मेरी द्वारिका नहीं तीर्थ द्वारिका आज बन गई। लाने में देरी हुई, वर्णन आता है सुदामा के पैरों को भगवान ने पकड़ा, आंसू के जल से महाराज चरण प्रक्षालन कर दिया। दाहिने पांव का चरणामृत लिया, बाएं पांव का चरणामृत सारी द्वारिका में छिड़का और कहा देवी आज के बाद ये तीर्थ द्वारिका बन गई। बोलो राधे राधे, पवित्र हो गई आज ऐसे ब्राह्मण के चरण धोने से। 56 प्रकार के भोग भगवान ने इशारा किया, रानियों जाओ देखती क्या होमों की तरफ। अरे मेरा मित्र आया है बचपन का, अरे भोजन लाओ। 56 प्रकार के भोग के थाल लाए और सुदामा को भोजन के लिए भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ विप्रदेव का सुदामा, अरे मित्र भोजन करो, बाद में बतियाएंगे, सुख दुख बाद में लगाएंगे, पहले पेट पूजा। बोलो राधे राधे। जैसे 56 प्रकार के थाल भोग में रखे और सुदामा को दिए तो बोलो सुदामा खा लेगा? हैं? सुदामा का ध्यान गया बच्चों की तरफ, अपनी सुशीला की तरफ। अरे मेरे बच्चे 5 दिनों से पहले भूखे थे, घर में खाने को एक दाना नहीं, और सुदामा तो यहाँ चटक मटक लगा के ये बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोग खाएगा। कैसे खा पाएगा महाराज? बच्चे भूखे हो तो माँ बाप के मुंह में निवाला भी नहीं जाता साहब। भगवान से सुदामा कहता मुझे भूख नहीं महाराज, झूठ मूठ में माना माया भूख नहीं। भगवान सब जान गए, कहा सुदामा ऐसे नहीं। भगवान ने स्वयं 2-4 ग्लास सुदामा को जबरदस्ती खिलाए, ज्यादा क्या कहें। अब हाल चाल होने लगा। अब पूछा सुदामा, अरे बताओ अकेले ही हो कि ब्याह भी हो गया? कहा नहीं नहीं कन्हैया तेरी कृपा से हो गया है। बोले बाल बच्चा? 4-5 बच्चे भी हैं। अब पूछा घर का हाल क्या है? क्या पूछा? घर में सब ठीक तो है ना? सुन लो आज सुदामा की इस कथा से। सुदामा कहता है कन्हैया तेरे कृपा आशीर्वाद से ना घर में आनंद नहीं परम आनंद बरस रहा है। क्या है? हाय हाय परम आनंद बरस रहा है, इसको सुदामा कहते हैं। ये भाव हमारा हो सकता है कभी? बोलो किसी चीज की कमी नहीं तो भी हम कमी ही ढूंढते हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं साहब, परम आनंद है। बोले फिर ब्याह को भी नहीं बुलाया? बोले महाराज चुप हो गया सुदामा। भगवान ने इशारा किया और उधर सुदामा ने कहा कि प्रभु आपकी शादी, बोले मेरी भी हो गई। बोले जो देख रहे हो सब अपनी है, सबसे प्रणाम करवाने लगे। सुदामा भी सौभाग्यवती भाव सौभाग्यवती कह रहे। महाराज भूखा प्यासा था, हाथ थक गए। बोले कितनी है? बोले अभी तो और है। बोले ऐसा कर तू ही प्रणाम कर दे, तुझे ही दे देता हूँ एक बारी में आशीर्वाद। बोलो राधे राधे। सुदामा ने भी कह दिया। भगवान ने कहा था कि सुदामा ब्याह को नहीं बुलाया, तो अब सुदामा भी बोल पड़ा। बोले कन्हैया तेरे इतने हुए 16,108 हुए, मेरा तो एक ही हुआ। एक में भूल गया, तू तो एक में भूल जाता, दूसरे में मेरी याद आ जाती। चौथे 5 में 16,108। भगवान कहते इमीडिएटली हो गए यार, पता ही नहीं चला। बोलो राधे 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 राधे। बोले फिर भाभी ने तो कुछ जरूर भेजा होगा। क्या कहा? देखिए 3 दिन सुदामा महाराज, पर सुदामा उस पोटली को छुपा के रखता है। क्यों? मेरा मित्र तो रत्ती नहीं बदला, मेरा मित्र तो वैसा ही है। पर क्या है? बोले मेरे मित्र के ब्याह बड़े बड़े घरों में हुए, राजा महाराजाओं की बेटियां हैं। इन रानियों के सामने मेरे घर की ये पोटली खुलेगी तो क्या होगा? मेरे घर का भेद खुल जाएगा। इसलिए महाराज बोले मेरे मित्र की बदनामी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगी? बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं पोटली खोलूंगा। भगवान जान गए। एकदम से भगवान ने महाराज सुदामा की पोटली को निकाला और खोला। 3 मुट्ठियां मुंह में डाली है, तीनों लोगों की संपदा सुदामा को दे दी। चौथी मुट्ठी डालने लगे तो रुकने ने पकड़। महाराज हमें भी तो प्रसाद खिला दो। सब रानियों को सुदामा के घर का प्रसाद दिया, जो स्वाद 56 प्रकार के भोग में नहीं, सुदामा के एक चावल में आने लगा। और आज सभी रानियों भी प्रसन्न हो गई। सुदामा तीसरे दिन कहता है महाराज अच्छा अब मैं चलता हूँ। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा को छोड़ने भगवान आगे गए। और बंधुओं अब 3 दिनों के बाद जब सुदामा अपने घर में पहुंचा तो वहां पर क्या देखता है पता? वहां सुदामा की झोपड़ी नहीं रही, माना घास फूस की झोपड़ी नहीं, वहां तो सोने की महल बने हैं। और कहते हैं सुदामा महल देख डरे। सुदामा डर गया, महल देख के डर गया। ये महल किसके है? तो कोई राजा महाराजा आया होगा।
मेरे बीवी बच्चों को यहाँ से भगा दिया या मार दिया, राम जाने, और किसी ने कब्जा कर लिया होगा और यहाँ महल बना दिया। सुदामा आगे गया, दो द्वारपाल थे, पूछा भाई ये किसका महल है, यहाँ कौन रहता है? बोले महाराज हमारी महारानी है, मालक का तो पता नहीं। बोले महारानी कहाँ? बोले अंदर। जाके द्वारपाल ने बताया, बाहर कोई आया, सुशीला ने आई, सुदामा को देखा तो सुशीला ने हीरे जवाहरात सिर से लेके पांव तक मड़ा है सोना, और महाराज हीरे जवाहरात से जड़ित वस्त्रों को पहना, सोने की थाली में पति की आरती उतारने के लिए कलश लिया गंगा जल का, पर सुदामा की आरती उतारने जैसे बाहर आई आरती लेके, सुदामा ने कहा देवी तुम कौन हो? सुशीला कहती पति देवता पहचानते नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी सुशीला। सुशीला तो ये कब से बदल गई तो? बोले महाराज बस। अच्छा ये महल? बोले ये भी हमारा है। किसने दिया? बोले तुम्हारे मित्र कृष्ण ने। बोले कब बनाया? बोले परसों यहाँ आ गया था और आज तैयार हो गया। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बोले महाराज बस बन करके तैयार हो गया है। बोले कहाँ है वो मित्र? बोलो राधे राधे। बोले महाराज अभी अंदर है। सुदामा कहता बाहर निकालो। एकदम से मेरे भाई बहन बाहर भगवान आए। सुदामा ने पूछा प्रभु ये क्या है? तो भगवान जी कहते हैं एक मित्र का दूसरे मित्र को गिफ्ट है। बोलो राधे राधे। भगवान जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान जी ने कहा आपको गिफ्ट। सुदामा कहता है गिफ्ट अपनी भाभी को दे दे, मुझे चाहिए नहीं, मैं तो राम राम ही जपूंगा, इसमें मोह ममता में फंसने वाला नहीं महाराज, हमें तो बस आपका नाम जपना है। भगवान ने कहा महल में रह करके भी नाम जप सकते हैं। बंधुओं अब सुदामा और सुशीला दोनों ने उसका परित्याग कर दिया और मेरे भगवान के भजन को करते हैं। बहुत जल्दी में ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। यही कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुखदेव